Today I will teach you the third chapter of NCERT English class 7 supplementary. Chapter name is the desert. Okay, what is the desert? You know what is the meaning of desert? Desert means होता है मरुस्थल. मरुस्थल मतलब जहाँ पे ना पानी होता है ज़्यादा हरियाली होती है, उस चीज़ को मरुस्थल या रेगिस्तान बोलते हैं. अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. वही बात जो मैंने बताई कि डेजर्ट जहाँ पर जनरली पानी और हरियाली नहीं होती. अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वास्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट. ताज़ा पानी, हरे पेड़ का धब्बा, विशाल मरुस्थल के बीच में एक सुंदर सीन होता है. अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड. एक रेगिस्तान बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है. दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक. वो लोग, हम में से वो लोग जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो कि पहाड़ों से, पर्वतों से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है नी, वो लोग इस चीज़ की इमेजिनेशन भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं कि मतलब ये डेजर्ट होता क्या है, वास्तव में रेगिस्तान कहते किसे. द पॉपुलर बिलीव इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन्स फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. जो वास्तव में सामान्यतः ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ ना तो कभी बारिश होती है, बहुत कम होती है, और ना ही हरियाली बढ़ती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये कैसा होता है? सूखा होता है, गर्म होता है, बिना पानी, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और बिना शेल्टर के. मतलब शेल्टर मीन्स कहते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई आश्रय ना हो, छिपने की जगह ना हो. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, वो लोग जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. एक डेजर्ट एक बहुत सुंदर प्लेस भी हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. यहाँ पर बहुत से तरह के लोग भी पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, जो कि इस तरह की ड्राई कंडीशन में अपने आप को मतलब जीवित रहने के लिए अपने आप को वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं. ट्रू, ये सच है. द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. हाँ, ये बात तो सच है कि और जगह के क्लाइमेट की तरह यहाँ की ज़मीन हमेशा पानी, ग्रास से, प्लांट से, पेड़ पौधों से नहीं ढकी रहती है. बट वॉट एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. लेकिन जब भी कभी बारिश होती है, जो कि रेयरली होती है, हमेशा नहीं होती है, जो डेजर्ट के फ्लावर्स होते हैं वो थोड़ी सी बारिश से एकदम खिल उठते हैं, और वहाँ का जो सीन होता है वो बहुत सुंदर, जैसे ट्रॉपिकल गार्डन होते हैं ना, ट्रॉपिकल गार्डन कहते हैं उष्णकटिबंधीय बाग की तरह सुंदर दिखने लगता है. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. यस, सॉरी, अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट. डेजर्ट हमेशा फ्लैट मतलब समतल नहीं होते. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, ये अनचेंजिंग भी नहीं होता, मतलब ना बदलने वाली सूखी रेत की बंजर भूमि भी नहीं होता. इसमें क्या हो सकता है? इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स. इसमें पर्वत भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं. इट में है एन ओसिस, बिग और स्मॉल. इसमें छोटा या बड़ा कोई मरुद्यान भी हो सकता है. एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक छोटा या बड़ा मरुद्यान मरुस्थल के बीच में एक हरे भरे टापू की तरह होता है, जहाँ एक झरना होता है या कुआं, और जो पेड़ और पौधों को उगने का अच्छा अवसर प्रदान करता है, जल पानी देता है. ठीक है. These are
हाँ जी, बट जनरली स्पीकिंग इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली टू कॉल इट अ डेजर्ट। ये बात सच है कि अक्सर जो धरती जहाँ पर पानी नहीं होता, हरियाली नहीं होती, लोग उसको डेजर्ट के नाम से जानते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। अधिकतर डेजर्ट्स जो कैसे होते हैं, अधिकतर बिल्कुल जल रहित होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स। वहाँ क्या होता है, जहाँ जल नहीं होता, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, और वो हवाएं क्या करती हैं, जो वहाँ, ये तो पता है कि रेगिस्तान में रेत बहुत पाया जाता है, रेत ही रेत होता है चारों तरफ, तो रेत क्या उड़ के, जैसे एक डायरेक्शन में हवा चली तो वो एक तरफ को उड़ा के एक साइड ले जाता है, वो इकट्ठा होके न्यूट मतलब एक हीप सा बन जाता है, जैसे ढेर टाइप का। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टीले बोलते हैं, रेत के टीले। उसको रेत के टीले का नाम दिया जाता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, मतलब रेत के टीले दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। इनके और ये मरुस्थल में निरंतर अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। इस तरह की सूखी चलती रेत में केवल कुछ ही पौधे होते हैं जो कि उसमें रह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अधिकतर सभी लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। हाँ, ये बात और है कि कुछ कम और कुछ ज़्यादा। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स द कैमल। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, लेकिन वो अपनी एबिलिटी इस तरह से बढ़ा लेते हैं कि वो थोड़े से वाटर में ही अपनी जीवन जी लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स ऐसी मोस्ट मतलब प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं इस तरह के। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप सब जानते होंगे कैमल को रेगिस्तान का क्या बोला जाता है, जहाज बोला जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और कैमल की ये विशेषता है कि वो एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर 4 days टुगेदर। कैमल एक बार पानी पीने के बाद फिर वो कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका रीज़न ये है कि उसको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हमारा क्या होता है, हमें अपना तापमान स्थिर रखना पड़ता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स हाई बॉडी टेम्परेचर में भी रह सकता है, सहन कर सकता है मतलब वो। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और वो जो उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत ही नहीं होती कैमल को, क्योंकि वो जो पानी पीते हैं उसे काफ़ी लंबे समय तक अपनी बॉडी में बचा कर रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, ओके नाउ वी शुड, चलिए इसे कंटिन्यू रखते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो दिन में तो अंडरग्राउंड हुए रहते हैं, ज़मीन के अंदर छिपे रहते हैं, और रात को बाहर निकलते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ एनिमल उसमें से ऐसे होते हैं जो छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं, वो अदर एनिमल को खाते हैं, छोटे छोटे को, और उनके जो मीट में मॉइस्चर होता है उसी से वो अपनी पानी की पूर्ति कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स एंड जूस। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में भी आपने देखा होगा कि उसमें नमी होती है। एक पत्ती को लो और उसे तोड़ो, जो हरी पत्ती होगी तो उसमें कुछ पानी सा जूस सा निकलेगा, तो वो अपनी पूर्ति उसी जूस से कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जीवन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वहाँ के अनुसार। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। इफ़ यू हैव सीन द कैक्टस प्लांट, तो आपने देखा होगा उसकी जो स्टेम होती है बहुत मोटी होती है, वो अपना पानी उसी में स्टोर कर लेता है।
Their roots lies close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall. और जो उसकी जो रूट होती है वो धरती के बिल्कुल ज़रा ही नीचे होती है, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं होती है, थोड़ी सी भी बारिश से वो अपना मॉइस्चर ले लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. यहाँ क्या होता है कि जो सभी यहाँ पे जो उनकी जड़ भी धरती की, तो मैंने बता दिया, जल्दी से कभी कभार होने वाली बारिश से सूख लेते हैं. सभी मरुस्थल की एक विशेषता होती है कि सूखा और तापमान की विभिन्नता, वेरिएशन मतलब विभिन्नता. द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. जो वहाँ का मॉइस्चर होता है जो किसकी तरह काम करता है, हवा में एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है. एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. और वो अर्थ को सन की जो हॉट रेज होती हैं, बहुत गर्म किरणें होती हैं, उनसे उन्हें बचा लेता है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड डू कूल ऑफ रैपिडली एट द नाइट. मरुस्थल में इस कंबल की जो मतलब ब्लैंकेट टाइप का जो होता है, इसकी अनुपस्थिति के कारण मरुस्थल जो है दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात को बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है. डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. जो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जो होता है वो नेचर की बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्लानिंग है, एक योजना है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस. वे मतलब घने जंगल भी होते हैं, वहाँ महासागर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होते. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई. केवल मतलब ये नहीं है कि केवल इसलिए कि वो गर्म और सूखे हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. मतलब किसी को उन्हें पृथ्वी के निरर्थक जैसे बेकार का भाग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये सूखे हैं और यहाँ पानी नहीं है तो इसलिए उसको बेकार समझ लें. ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टूड द चैप्टर? You will get the question answer of this chapter in my next video. Okay, if you like my video, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching my video. Thank you.